इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है। आरोपियों को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसमें अश्विनी उपाध्याय, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, विनोद शर्मा और प्रीत सिंह और दीपक शामिल है। इस मामले में पिंकी चौधरी नाम के एक आरोपी की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। रविवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई थी। ये प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने आयोजित किया था। हालांकि बाद में वो इस आयोजन से पलट गए। दिल्ली में भड़काऊ नारेबाजी मामले में गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। अश्विनी उपाध्याय के अलावा दीपक सिंह, विनीत क्रांति, विनोद शर्मा, प्रीत सिंह और दीपक को पुलिस ने कल रात ही हिरासत में ले लिया था। लंबी पूछताछ चली। रविवार को जंतर मंतर पर इन्होंने भड़काऊ नारेबाजी की थी। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस अब इन 6 लोगों को भड़काऊ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अश्विनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, प्रीत सिंह, दीपक समेत 6 लोगों को ये जो 8 अगस्त की तस्वीरें, रविवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब ये यहाँ जंतर मंतर के इस इलाके पर भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप लगाया गया था और इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में 6 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। उसमें अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये आवाज़ हम आपको इसलिए नहीं सुनवा रहे हैं इस नारेबाजी की क्योंकि ये भड़काऊ है और सभ्य समाज में ऐसे नारेबाजी की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब इसी नारेबाजी के आधार पर, इसी वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो उधर कांग्रेस ने भड़काऊ नारेबाजी के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या मांग की है, सुनवाते हैं आप। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल है हमारे साथ। कनॉट प्लेस पे अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ और उसमें एक धर्म के खिलाफ नारे भी लगाए गए जिस पर एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, देश हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता वाला देश है और आज अगर गोल्ड मेडल भी जो लेके आए, उनका भी 4 साल तक कोच एक मुस्लिम रहा था। आजादी के लिए लड़े, हिंदू मुस्लिम साथ बन के लड़े। पर भाजपा को सत्ता चाहिए, सत्ता खिसक रही है क्योंकि कोरोना से लेके पेगासिस तक उनके खिलाफ के मामले हैं। यूपी का चुनाव है तो उन्हीं के जरिए सब करवाया जाए। आईबी क्या करती है? अगर वो साइकिल लेके निकलते हैं तो हमें पहले से रोक दिया जाता है। तो इंटेलिजेंस ब्रांच क्या उसको पता नहीं था कि इसको होने दिया? फिर एक दिखावे का एफआईआर होता है, इसको फिर फाइनल भर दिया जाएगा। तो ये सब मिली भगत है, इन चोरों की मिली भगत। तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल कि ये सरकार की मिली भगत है और एफआईआर एक कहने की बात है, वरना ये कार्यक्रम होने ही क्यों दिया गया। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो हमारे साथ अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अब 6 लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। अभिषेक, ये 6 लोगों की गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है। जी विकास, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी जो 6 लोग हैं उनसे कनॉट प्लेस थाने के अंदर पूछताछ चल रही है और ये पूछताछ भी कई घंटों से चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि किसी भी पल गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस बस ये इंश्योर करना चाह रही है कि जो आरोप पुलिस अपनी एफआईआर में लगाएगी या जो आरोपियों पर लगाई जाएगी वो सब जस्टिफाई हो कोर्ट के अंदर। ऐसा ना हो कि कोर्ट के अंदर कोई और चीज जो है सामने निकल कर आए, इसलिए पुलिस इतना वक्त ले रही है फॉर्मल अरेस्ट डालने में इन आरोपियों का। और आपको बता दें, जो अश्विनी उपाध्याय हैं, पुलिस का सबसे बड़ा आरोप उन्हीं के ऊपर है कि जो रविवार को ये जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, पुलिस का ये दावा है कि अश्विनी उपाध्याय ने ही वो कार्यक्रम आयोजित करवाया था जिसकी ना तो पुलिस से परमिशन ली गई थी और उनका ये कहना है कि जो उस कार्यक्रम के बीच में भड़काऊ भाषण दिए गए उन सब के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार अश्विनी उपाध्याय होते हैं। जबकि अश्विनी उपाध्याय से जो हमारी बात हुई थी कल सुबह, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन जरूर करा था, लेकिन इसका उद्देश्य 8 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी है वो मनाना था और उसमें
उनके सामने किसी भी तरीके के कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए गए थे। तो फिलहाल पुलिस जो है इन्हीं सब चीज़ों को क्रॉस चेक कर रही है और जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो पुलिस का कहना है कि फिर फॉर्मल अरेस्ट डाल दी जाएगी। जी, तो आप अभिषेक बने रहिए इस खबर पर, हम ज़्यादा जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे। और इसी मुद्दे से जुड़े हुए खबर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भड़काऊ नारेबाजी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अब ये घटना भारतीय जनता पार्टी के लोग अंजाम दे रहे हैं। आप देश की राजधानी का माहौल खराब कर रहे हैं। पूरे दुनिया में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभलती और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि चुनी हुई सरकार है, उसके हाथ में कानून व्यवस्था दीजिए, उसके हाथ में लैंड दीजिए, उसके हाथ में सर्विसेज दीजिए। हर चीज अपने हाथ में रखना चाहती है केंद्र सरकार और हर चीज को बर्बाद करना चाहती है जो उनके हाथ में है। जो लोग खुद अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे आप न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कार्रवाई किस पे करेंगे? वो अपने लोगों पे तो करेंगे नहीं। तो देखिए, आपको हम बात सुनवा रहे थे कैसे संजय सिंह ने निशाना साधा है बीजेपी पर, लेकिन अश्विनी उपाध्याय से हमारे सहयोगी अभिषेक ने बातचीत की थी। उन पर जब ये आरोप लगे थे और पुलिस ने हिरासत में लिया था, उससे पहले सुनते हैं अश्विनी उपाध्याय का उस वक्त क्या कहना था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें कुछ लोगों ने एक धर्म को लेकर भड़काऊ भाषण दिए और उस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते। पहली बात तो ये ना कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था, ना कल्चरल प्रोग्राम था। जिस तरीके से 15 अगस्त हम लोग मनाएंगे कुछ दिन बाद, जिस तरीके से हम लोग कुछ दिन 2 अक्टूबर मनाएंगे, ऐतिहासिक दिवस है, ये कोई सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। उसी तरीके से 8 अगस्त भी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी, इसलिए हम लोग 50 लोगों को हमने वहां बुलाया था इकट्ठा होने के लिए। जैसे भीड़ बढ़ी, हमने बीच में कार्यक्रम खत्म कर दिया। हमने जैसे ही मुझे लगा कि अब क्राउड आ रहा है, हम वहां से 12 बजे चले गए। मेरा दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि सबसे पहले तो इस वीडियो की जांच कर ले, ये वीडियो सही है कि गलत है, और सही है तो ये कितने बजे ये वीडियो बना। मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, न मैं इसको जानता हूं। ये जिस संगठन से जुड़ा हुआ है और जहां से भी जुड़ा मुझे नहीं पता है, उसकी जांच कर ले दिल्ली पुलिस और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। तो देखिए, इस भड़काऊ नारेबाजी के आरोप हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर भी लगा है। पिंकी चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पिंकी, आपको पुलिस ढूंढ रही है, आप क्यों छिपते फिर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ छिप रहे हैं? आप ये बताइए, रात को 2 बजे जो है वहां 50 पुलिस वाले मेरे घर पर जाएंगे, क्यों जा रहे हैं भाई? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? आपने हमें बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप लोग जो है रात को 2 बजे घर पे किसी के यहाँ जाकर, चलो अब तो दिन के 11:30 बज रहे हैं, अब चले जाइए आप थाने। आपको पता चल गया ना पुलिस आपको ढूंढ रही है, अब चले जाइए थाने। नहीं, हम क्यों? पुलिस का तो मेरे पास फोन नहीं आया है, हम क्यों जाएं? आप ये बताइए, जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊंगा आप क्यों हमारे पास आएंगे? पुलिस आपके घर पहुंची थी, क्या करने पहुंची थी? तो क्यों पहुंची? बदतमीजी उसने की तो क्यों की? उसने हमें फोन क्यों नहीं किया? अच्छा, फोन करेंगे तभी जाएंगे। इन पर्सन पुलिस वाले 50 आपके घर गए, तब आपको समझ नहीं आया, फोन करने पे जाएंगे? हाँ। बिल्कुल, आप हमें पहले ही बुलाते। एक मर्यादा होती है, एक सम्मान होता है। मर्यादा और सम्मान तो आपने तार-तार कर दी जंतर मंतर पे। किस तरह की भाषण दे रहे थे, किस तरह की भाषा कह रहे थे पिंकी आप? नहीं, हमने क्या किया? नहीं, हमने क्या नारा लगाया था आपने? क्या कह रहे थे? क्या नारा लगाया? कहा क्या? बताइए, आप बताइए क्या नारा लगाया था? आप बताइए। आप लगा के बताइए, इतने बड़े सूरमा हैं आप। जय श्री राम का नारे लगाए थे हमने, आप इतने बड़े सूरमा हैं, लगाए थे। अगर वो ऑडियो नहीं सुनवा सकते, हमारी नारों में क्या गलती है? आदमी को वो करना चाहिए जो दोबारा किसी के कहने पे करने की हिम्मत रख सके। जरा नारा लगवा के दिखा दीजिए आपने जो वहां लगाया था। आपके पास वीडियो क्लिप है वहां पर? अगर मैंने नारा लगाया था तो आप बताइए ना मैंने नारा फिर आप क्यों डर रहे हैं? चले जाइए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, संसद मार्ग थाने क्यों नहीं जाते? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं? संसद मार्ग थाने जाइए। हमें भाई, हमें बुला, हमें हम मुंह नहीं छिपाते हैं।
तो जाइए आप उठ हम के, मुंह नहीं छिपाते हैं। आप यहाँ हम से गाड़ी सबके स्टार्ट सामने कीजिए और ताकत संसद के मार्ग साथ खड़े होते हैं। थाने हम चले क्यों जाइए। आपके कहने से क्यों जाएं? हम अच्छा। आपके कहने से क्यों जाएं भाई? पुलिस वाले आपके घर हम आएंगे, आपके कहने से क्यों जाएं? आप 50 कौन 50 हैं? पुलिस आप वाले कौन हैं? आपके घर आएंगे, वो मुकदमा बताएंगे पुलिस वाले और हमसे बात आप तब करेंगे नहीं ना। जाएंगे। आप कौन का इंतजार आपने करेंगे? मुकदमा नहीं कायम किया ना, आपने नहीं मुकदमा कायम किया ना। आप कौन होते हैं आप मुझे कहने वाले कि आप अच्छा, आप थाने चले जाइए? हम आप मुकदमा कौन हैं? कायम करेंगे आपको क्या तभी अधिकार आपसे दिया है पूछेंगे। थाने भेजने का? हम देश किसने के अधिकार शांति दे प्रिय दिया आपको? नागरिक हैं, देश में शांति और संविधान चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, आपकी तरह की भाषा नहीं चाहते हैं। ये शांति और संविधान आपका उस समय कहां गया था जब कश्मीर से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था? उस दिन दूसरे संविधान कुएं में कहां गिरेंगे गया तो आपका? आप भी कुएं उस में दिन कूदेंगे। संविधान कहां गया? जिस दिन दूसरे बोला ना कुएं में सामने गिरेंगे पूरे आप देश भी में कुएं में कोरोना फैला है। उस कूदेंगे, दिन दूसरे संविधान हत्या कहां गया करेंगे तो आपका? आप भी हत्या करेंगे। ये भारत का आपको- संस्कार नहीं है। गमछा डाल आप के, सुनिए, भगवा डाल कल के आप पर- अपने कल आप को पर भी सूरमा और मुकदमा हो शेरशाह सूरी सकता मत है। बनाइए। आप कोई संविधान की ज्यादा आप दुहाई ना दें। और आप- किस बात की आप दुहाई देंगे? सभ्यता देश में और संविधान और मर्यादा- कानून से मर्यादा चलता है। में रह पिंकी करके चौधरी, बात करें। आप ये भगवा पट्टा डाल के हम देश भगवा को संविधान बदनाम और कर रहे कानून हम हैं, मानते हैं। हिंदुत्व को हम दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो उनको मनवाने का भी काम हम करते हैं। आप धमकी दे रहे हैं। दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो आप उसको भी धमकी हम दे रहे हैं मनवाने का दूसरे काम लोगों करते को। हैं। धमकी किस चीज की है? जब आप इतने ही बड़े सूरमा हैं तो बिल्कुल। पार्लियामेंट थाने जाइए। अगर आपके कश्मीर से- 6 अगर साथी कश्मीर- वहां पर अगर हैं, कश्मीर से- पुलिस ने रात से उनको बिठा रखा है। मैं आपसे सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आपका क्या नाम है आप बताइए? नहीं, मेरा नाम जान के क्या करेंगे? पुलिस आपका नाम आपका ढूंढ के क्या फिर नाम है, रही आप है। बताइए। पुलिस ने बयान जारी किया आप है मुझे आपके आप खिलाफ। सुनिए, आप सुनिए, आपके खिलाफ आप सुनिए, FIR हो गई आप है, सुनिए, आपको नामजद किया जा रहा है। पहले आप बात सुनिए। आप मेरा नाम बात सुनिए। मेरा नाम पूछ के मेरे बात लिए भी सुनिए। वही नारे लगवाना चाहते हैं। 8 अगस्त को आपने जंतर मंतर पर लगवाए। हमने पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बताऊंगा। नहीं, बोलिए ना, आप पुलिस के पास क्यों नहीं अब जा आप रहे? बोलिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, देश में कानून का राज है। नहीं, कानून आप- पर भरोसा आप- है कि नहीं है? हमने आपसे पूछ करके हमने जंतर मंतर का कार्यक्रम नहीं रखा। हमने आपसे पूछ करके हमने वहां लोगों का आह्वान नहीं किया। हमने आपसे पूछ करके कोई कार्य नहीं किया है। आप हमसे हमें नहीं बताने वाले पूछेंगे कौन है भाई? तो आप पुलिस लोगों की प्रशासन जो हत्या कर देंगे। करेगा, आप हम हमसे देखेंगे नहीं ना। पूछेंगे तो आप हमारी किसी को जमानत जान से कराएंगे। मारने की आप धमकी क्या करा देंगे। सकते हैं भाई? आप हमसे नहीं पूछेंगे तो किसी को काटने की धमकी देंगे। हम मारते और काटते तो यहां ना होते। हम मारते और काटते तो कश्मीर से तभी तो हिंदू आपको का, पुलिस ढूंढ रही है। पलायन ना होता। तभी अगर तो हम आपको पुलिस हिंसक ढूंढ रही होते, है। तो इस देश में इस्लाम इतनी तेजी से ना पनपता। अगर हम हिंसक होते तो हमारे देश में राज्य होता। हम हिंसक होते तो हमारे देश तो में मैं वही तो पिंकी सभ्यता, चौधरी आपसे संस्कार पूछ रहा हूं और कि अगर आप ऐसा जैसे नहीं बात है, ना होती। आप ऐसे नहीं है, हम ऐसे हमारे नहीं है, अंदर तो सभ्यता, फिर नारे संस्कार, लगाने की क्या जरूरत सहनशीलता थी? हमारे अंदर और है। नारे लगाएं तो आप मुंह सुनिए, छिपाने की क्या जरूरत है? हमारे ही लोगों का परिवर्तन कराया जाता है। हमारी बहन बेटियों से निकाह किया जाता है। हमारे ही साथ सारे गलत कार्य होते हैं। हमने किसी के साथ नहीं किया। अगर हम करते तो आज ये स्थिति पैदा ना होती। तो आप धमकी सुन देंगे लीजिए, काटने की समझ किसी लीजिए। और आप हमको कहीं भेजने वाले नहीं है। भारत शांति प्रिय पुलिस देश प्रशासन है, से हमारी यहाँ लड़ाई है, कानून हम का कर राज रहे हैं। चलता है। आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी पिंकी चौधरी। और अगर आपने ऐसा किया है जो वीडियो में दिख रहा है, हम आपके कानून 6 के साथी हिसाब से पुलिस चलते ने हैं। खामखा में हम तो नहीं कानून के उठाए? हिसाब से चलते हैं। आप कहिए तो हम पुलिस कानून के हिसाब पुलिस से ने चलते हैं। आपके साथी बेवजह उठा लिए, बेवजह रात से हिरासत में और गिरफ्तारी की तैयारी है। आप वहां एंकर हैं। अगर आपका कोई फोटोग्राफर कोई गलती करता है तो उसमें क्या आपको जेल जाना चाहिए? अगर मैं उसमें आप किस सहयोगी तरीके की हूं बात करते हैं? तो मैं मेरी जेल समझ नहीं आ जाऊंगा। रहा, आप हैं क्या? आप मानते हैं मेरी गलती समझ हुई में थी? नहीं आ रहा है। आप अगर मानते हैं आपका गलती हुई थी? फोटोग्राफर, आप अगर मानते हैं आपका जंतर कोई- मंतर पर गलती अगर हुई थी? आपका कोई जर्नलिस्ट, आप मानते हैं अगर वो जंतर गलती मंतर करता है पर तो गलती जेल हुई आप थी? जाएंगे। आप मुकदमा मानते हैं? आपको होगा। आप मानते हैं जंतर मंतर पर गलती हुई थी? कोई गलती नहीं की तो गलत बात है। फिर आप वो क्यों कह रहे हैं वीडियो कि गलत आपके है। साथी वो गलती करे वीडियो तो मैं गलत जेल है, जाऊंगा? तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई है। ये अच्छा। गलती है, गलत तोड़ मरोड़ के मैं दिखाई इस गई। बात को आप क्या करने गए थे नहीं बिना मानता पुलिस हूं की ये बात। इजाजत के? बिल्कुल वहां नहीं पर मानता हूं। 50 से ज्यादा लोग एक इकट्ठे ओवैसी- थे। एक कोरोना ओवैसी की 15 गाइडलाइन है, सुनिए, 50 से सुनिए। ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते बिना आप पुलिस की सुनिए। इजाजत के। बिना इजाजत क्यों गए थे आप? आपके घर में हम 50 मेहमान आ जाएं तो आप क्या मना कर दोगे? आप क्या बंद कर दोगे? बिल्कुल, दरवाजा? कोरोना किस तरह की काल बात है, करते हम हैं? नमस्कार कर लेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे।
आपने कानून तोड़ा है। हम नहीं मानते। अरे मौलाना, अच्छा, आप देश का कानून नहीं मानते? मानते हो तो आप कहाँ का कानून मानते हैं साहब? आप पुलिस कहाँ का प्रशासन कानून तब मानते हैं, ये बताइए चौधरी साहब। मौलाना साथ पे कानून लागू कराओ ना। मौलाना साथ पे कानून आप अपनी बात कीजिए ना, दुनिया का ठेका ले रखा है आपने। मौलाना साथ पे आप मौलाना साथ की बात करेंगे, कश्मीर के हिंदुओं की बात करेंगे, अपनी बात कीजिए। जो आपने कानून का उल्लंघन किया है उसकी सजा भुगतने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? सभी लोगों ने जो अपना अपना माना है ना, तभी ये हिंदू विहीन होता जा रहा है। अच्छा, हम आपकी बातों को मानने वाले नहीं है। हम हाँ, तो 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ का देश है उस धर्म का कार्य और आप भी करेंगे, हम ठेकेदार अपना हैं। करेंगे। आप जैसी 10,000 पीढ़ियां आई और बिल्कुल, चली गई। चलो भाई। हिंदुत्व हिंदू चलो, हो ऐसे ही गया, ठीक रहेगा। आप जैसे ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। और आप इतने बड़े सूरमा हैं, आपने जंतर मंतर पे जाके ना बहुत हिंदुत्व की सेवा की थी ना। आप पता बताइए, आप कहाँ पर हैं? आप एड्रेस बताइए अपना, लोगों की वजह से ये कब्जा एड्रेस होता जा बताइए रहा है। अपना। आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। भाई साहब, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से क्यों आए थे? आप जैसे लोगों की बेटियां होंगी, जगह जेल में है, थाने में है, और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। अरे तुम भेज के देख लो ना, अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम आप भेज पता के देख लो। बताइए। क्या क्या पिंकी हिम्मत है चौधरी तुम्हारी? साहब, पता 24 बताइए घंटे जरा। तुम 48 घंटे में भेज के देख लो। पता चैलेंज बताइए है जरा, मेरा तुम्हें। आप कहाँ मेरा पर चैलेंज हैं, है। कहाँ मुंह अरे छिपाए सुनिए, बैठे हैं? चैलेंज है पता हमारा। बता चलिए, दीजिए, रखिए फोन, पता बता रखिए, दीजिए, फोन रखिए। चलिए, पता बता दीजिए। दिमाग खराब है तुम लोगों भागने का। से कुछ नहीं होगा। आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं, पत्रकारों से भाग रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं। तो ये पिंकी चौधरी थे, पता पूछ रहे थे जब हमसे, बहुत सूरमा बन रहे थे। इन्होंने भद्दे नारे लगाए, इन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट किया जंतर मंतर पर। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। कल से पुलिस ढूंढ रही है, मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जब हमने पता पूछा तो कैमरा ऑफ करके भाग गए। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जो बात इन्होंने कही है वहां पर 50 लोगों के साथ खड़े होकर उसको यहां पर दोहरा पाए। पिंकी चौधरी यहां से जिनको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, इनके 6 साथी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले रखे हैं, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है। और पिंकी चौधरी भाग रहे हैं, सवालों से डर रहे हैं। पुलिस से तो इनकी हवा ही खराब है। पिंकी चौधरी, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ नारे लगाए और उस नारेबाजी में कोरोना गाइडलाइंस का भी उल्लंघन हुआ। दिल्ली पुलिस से भी इजाजत नहीं ली गई। भड़काऊ नारे लगाने के लिए पिंकी चौधरी समेत 6 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को रात से हिरासत में ले रखा है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं। अब पिंकी चौधरी को पुलिस कल रात से ढूंढ रही है, लेकिन ये मुंह छिपाते फिर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जब इनसे सवाल पूछा, टीवी चैनल पर लाइव बिठाया, तो अपने ऊपर लगे आरोपों से मुकर गए। जब हमने कहा कि आप दिल्ली के संसद मार्ग थाने क्यों नहीं जाते हैं, अगर आपने गलत नहीं किया है, तो उनके पास जवाब नहीं था। और जब एबीपी न्यूज ने इनसे पता पूछा कि आप कहां पर हैं, हम दिल्ली पुलिस को सूचित कर देते हैं, तो कैमरा बंद करके इंटरव्यू बीच में छोड़कर भाग गए। दिल्ली पुलिस को पिंकी चौधरी की तलाश है, वो एबीपी न्यूज पर थे, लेकिन पता पूछने पर ताकि दिल्ली पुलिस की मदद की जा सके, वे भाग गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।